इसको। देखो पौधे का अलग अलग पार्ट के बारे में तुम लोग को बता चुके हैं हम। सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम को जानने से पहले तुम लोग को जानना होगा, हम लोग अपने शरीर में जो खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? किसके माध्यम से पहुंचता है? रक्त के माध्यम से। और रक्त जो है वो किसके अंदर दौड़ता है? नसों के अंदर। तो उसी प्रकार से पौधे में भी नस तो नहीं होता है और रक्त तो नहीं होता है, लेकिन उसमें भी पोषक तत्व एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं? उसके बाद पानी जो जड़ों से सोखता है तो पौधे के सारे अंगों तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? तो प्रक्रिया वही है, परिवहन ही, लेकिन इसमें तरीका अलग है। इसमें उसी काम को करने के लिए दो अंग पाए जाते हैं। एक का नाम क्या है? जाइलम, और दूसरे का नाम क्या है? फ्लोएम। इठो नाम याद रखना, जाइलम और फ्लोएम। यह पौधे में पाए जाने वाला दो प्रमुख संवहनी ऊतक है। संवहनी ऊतक मतलब समझते हो? संवहनी ऊतक का मतलब होता है जो चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करता है। पौधे में दो चीजों का स्थानांतरण होता है। एक तो जो जड़ के द्वारा वो पानी को सोखता है। तुम लोग देखना कि जड़ जो है मिट्टी के नीचे रहता है, लेकिन पानी जो है तुमको पौधे के ऊपरी सिरे तक भी मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं? नारियल के अंदर पानी रहता है ना, नारियल कितना ऊपर में रहता है, लेकिन जड़ नारियल के पेड़ का कहां रहता है? मिट्टी के अंदर रहता है कि नहीं? तो वहां से पानी उतना दूर कैसे पहुंच जाता है? तो उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा तंत्र जरूर है जो उस पानी को सोख करके ऊपर तक पहुंचा रहा है। उसी को जाइलम और फ्लोएम के नाम से हम लोग जानते हैं। इसी प्रकार पौधे में खाना जो बनता है वो कहां पर बनता है? पत्ता में बनता है। अब खाना जो बना तो वो पौधे के हर एक हिस्से तक पहुंचना जरूरी है कि नहीं है? तो उसको पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है ना? तो ये दो अंग जो है ये पौधे में पोषक तत्वों को और जल को स्थानांतरित और एक जगह से दूसरे स्थान तक परिवहन कराने का काम करते हैं। तो उसी का नाम है क्या? जाइलम और फ्लोएम। जो परिवहन का कार्य करता है, परिवहन मतलब स्थानांतरण करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी चीज को पहुंचाना। जाइलम जड़ों से पानी और खनिजों को पौधे के जल और ऊपरी भागों तक एक दिशा नीचे से ऊपर तक पहुंचाता है। अब देखो सबसे पहले हम लोग जाइलम के बारे में जानेंगे। जाइलम क्या चीज है? जाइलम पानी को सोखता है। किसको सोखता है? पानी को। जमीन के अंदर पानी रहता है। अच्छा, जड़ का एक और गुण तुम लोग जान जाओ। जड़ जो है पेड़ के नीचे में, उसको पानी जहां तक नजर आएगा ना मिट्टी के अंदर, वो खुद को वहां तक बढ़ाते चले जाता है। ठीक है, धीरे 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 बढ़ते चले जाएगा। जहां उसको पानी का स्रोत नजर आएगा वो अपने मूल रोमों द्वारा, जड़ में जो मूल रोम होते हैं उसके द्वारा पानी को सोखेगा। उसके अंदर एक स्पंजी संरचना होती है जो मतलब कि जल के दाब को ग्रहण करता है और अपने अंदर से सोख करके ऊपरी सिरे तक पहुंचाना शुरू कर देता है। तो मूल रोम के द्वारा पानी को अवशोषित किया और धीरे धीरे कहां भेजने लग गया? ऊपर की तरफ भेजने लग गया, जहां पर पौधे में खाना बनेगा, जहां पर पौधे में पानी की आवश्यकता होगी, पत्तों तक, है कि नहीं? तो ये काम कौन करेगा? जाइलम करेगा। यहां देखो जाइलम का चित्र बना हुआ है। ठीक है, ये नीचे से खाली ऊपर की ओर पानी को सोख करके पहुंचाते रहता है। देखो इसमें है ना, दिखाया ना, ये पानी जैसा है और ये संरचना जो है ये पानी को ऊपर की ओर लेकर के जाता हुआ दिखा रहा है। ये एक कड़े आवरण से बना हुआ रहता है, मृत कोशिकाओं के द्वारा। किससे बना रहता है? मृत कोशिकाओं के द्वारा, और बाहर से कड़े आवरण से घिरा हुआ रहता है। जल और खनिजों को ये पहुंचाता है। उसके बाद देखो, जबकि फ्लोएम जो है पत्ती में बनने वाले भोजन, जिसको शर्करा, ग्लूकोज, अलग अलग चीज हम लोग कहते हैं, तो एक तरफा भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक द्विदिशीय ऊपर नीचे बहाव में पहुंचाता है। अब देखो फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम जो है दोनों तरफ गति करता है। जाइलम सिर्फ नीचे से पानी को सोख करके ऊपर लेकर के जा रहा था, लेकिन फ्लोएम क्या कर रहा है? ऊपर से पोषक तत्वों को नीचे भी ला रहा है और नीचे से भी कुछ कुछ तत्वों को ऊपर लेकर के जा रहा है। ये दोनों दिशा में चीजों का स्थानांतरण कर रहा होता है फ्लोएम जो है। अगर मुख्य रूप से तुम लोग जानना चाहोगे तो मुख्य रूप से पानी का स्थानांतरण जाइलम के द्वारा होता है और भोजन का स्थानांतरण जो है पत्तियों से पौधे के हर हिस्से तक किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। जाइलम जल खनिज का परिवहन करता है, फ्लोएम भोजन का। ठीक है, ये चीज याद रखोगे। जाइलम किसका परिवहन करता है? जल का, ज से जाइलम और ज से जल। और फ्लोएम से किसका परिवहन होता है? भोजन का। पौधे भोजन के रूप में क्या बनाते हैं? शर्करा या ग्लूकोज उसको हम लोग कह सकते हैं। यह प्रक्रिया कहां संपन्न होती है? पौधे की पत्तियों में। पत्ती कितना ऊपर रहता है? वहां से पोषक तत्व, अब जैसे हम लोग देखो खाना खाते हैं मुंह से, तो पैर तक भी जाना चाहिए पोषक तत्व, दिमाग तक भी जाना चाहिए, हाथ में भी जाना चाहिए, तब ना शरीर का सारा अंग बढ़िया से बढ़ेगा और कार्य करेगा। ऊर्जा की जरूरत तो शरीर के हर एक अंग को है।
है कि नहीं है? तो ये पूरा शरीर में फैलता है कि नहीं फैलता है? उसी तरह पौधा इतना बड़ा रहता है, उसमें सारे अंगों तक पोषक तत्व और जल की आवश्यकता होती है। तो जाइलम और फ्लोएम जो है पौधे में यही काम कर रहा होता है। पौधे में नसें नहीं होती है, जाइलम और फ्लोएम होता है, ये पानी और खनिज तत्वों को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर पहुंचाने का काम लगातार करते रहता है। जाइलम मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है। जाइलम जो है ये कैसी कोशिकाओं से बना हुआ है? मरी हुई कोशिकाओं से, ठीक है। और फ्लोएम जो है ये कैसी कोशिकाओं से बना हुआ है? जीवित कोशिकाओं से बना हुआ रहता है, यानी कि इसका कोशिका जीवित रहता है, इसका कोशिका मृत रहता है, मरा हुआ रहता है। जाइलम में पानी का प्रवाह केवल ऊपर की ओर एक दिशा में होता है। पानी सिर्फ ऊपर की ओर चढ़ते रहता है इसमें, यानी ऊपर से इसमें नीचे कुछ नहीं आना है, सिर्फ नीचे से पानी कहां जाना है? ऊपर की तरफ जाते रहना है। फ्लोएम में भोजन का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है। अब ये दोनों दिशाओं में होने के पीछे में कारण है, फ्लोएम में जो भोजन का स्थानांतरण नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे की तरफ होता है, क्योंकि देखो पौधा जो है अपनी आकृति में बहुत ज्यादा विशाल होता है, उसके जो पार्ट्स होते हैं काफी बड़े बड़े दूर दूर तक होते कि नहीं? जड़ भी मिट्टी के नीचे काफी अंदर तक रहता है, तो जड़ भी तो पौधे का पार्ट ही ना है, वो भी तो वृद्धि करता है। जड़ स्थिर नहीं ना रह जाता है रे। जड़ जो है जैसे पौधे का ऊपरी हिस्सा बढ़ता है, तो पौधे का निचला हिस्सा जो मिट्टी के नीचे जड़ है, जड़ भी ना वृद्धि करेगा। तो जड़ को वृद्धि करने के लिए भी पोषक तत्व तो चाहिए, तो इसीलिए ये देखो ऊपर से नीचे तो लाता ही है, ठीक है। फिर क्या करता है? कई सारे मिनरल्स और बाकी तत्वों को अपने साथ मिला करके ऊपर भी लेके चले जाता है, ठीक है। इसके लिए तुम लोग एक प्रयोग भी करके देख सकते हो। एक सफेद पौधा, एक सफेद फूल वाला एक पौधा देखना, ठीक है, उसमें सफेद फूल लगा हुआ रहेगा। सफेद फूल को उसके डंठल के साथ तोड़ लेना है। व्हाइट कलर का फ्लावर कोई भी ले लेना, उसको डंठल के साथ तोड़ लेना, और किसी भी एक कांच का गिलास में जो है पानी लेकर के उसमें कोई भी कलर घोल देना, रेड, ब्लू, ऑरेंज, कोई भी कलर एक तो घोल देना। उस डंठल समेत उस सफेद वाले फ्लावर के पार्ट को उसमें डुबा देना है। फूल ऊपर ही रहे पानी का, ठीक है, लेकिन डंठल को किस में डुबा देना है? पानी में डुबा देना है। तुम लोग थोड़ा देर के बाद देखोगे वो फूल जो है व्हाइट कलर का, वो जिस कलर का तुम लोग घोल उसमें बनाया है, पानी में जो कलर डाला है, फूल धीरे 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 उसको सोख लेगा। तो अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि फूल तो सफेद था, पानी हम लोग जो ग्लास में था उसमें कलर घोले थे, उस डंठल के माध्यम से फूलों तक वो रंग कैसे पहुंच गया? तो उस डंठल के अंदर कोई ऐसा चीज है जो उस कलर को सोख लिया है कि नहीं, और उसको फूलों तक पहुंचा दिया। तो वही चीज का नाम है जाइलम और फ्लोएम। बात समझ में आया? फ्लोएम में भोजन का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है। जाइलम में वहिकाएं और ट्रैकिड्स होते हैं। फ्लोएम में चलनी नलिकाएं और सहचर कोशिकाएं होती हैं। जाइलम में क्या पाया जाता है? फ्लोएम में क्या पाया जाता है ना? इसमें क्या पाया जाएगा? वहिकाएं और ट्रैकिड्स। फ्लोएम में क्या पाया जाएगा? चलनी नलिकाएं और सहचर कोशिकाएं। जाइलम देखो यह पौधों को यांत्रिक शक्ति भी प्रदान करता है। मृत कोशिकाओं से बना होता है। मृत कोशिकाएं, जब पौधों में कोशिकाएं मर जाती हैं तो वो काफी कड़ी हो जाती है, हार्ड हो जाता है। तो पौधा तुम लोग देखा इरेक्ट खड़ा रहता है, एकदम सीधा खड़ा रहता है ना? तो किसी भी चीज का सीधा या अच्छे ढंग से स्टैंड करने के लिए उसका एक कड़ा आवरण का होना जरूरी है। लचीला रहेगा तो वो सीधा खड़ा नहीं ना रह पाएगा। तो इसीलिए कड़ा आवरण उसको कौन प्रदान करता है? मृत कोशिकाएं, जो कोशिकाएं मरी हुई हैं। तो जाइलम मृत कोशिकाओं से बनी होने के कारण ये पौधे को यांत्रिक शक्ति भी प्रदान करता है। जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिजों को पौधे के ऊपरी हिस्से तक पहुंचाता है। पेड़ का जड़ जो है वो सिर्फ पानी को तो नहीं सोखता है, अपने साथ बहुत सारे मिनरल्स को भी सोखता है। जैसे तुम लोग देखा होगा खेती होता है ना हमारे आसपास में, खेतों में, तो वहां खेत में पानी तो डाला ही जाता है, लेकिन तुम लोग देखा होगा कि खाद वगैरह भी डाला जाता है, जो कि मिट्टी में डाल दिया जाता है कि नहीं? पौधा तो मिट्टी के ऊपर है, लेकिन खाद और पानी कहां डाल दिया गया है? जमीन में डाल दिया गया है। पौधा अपने आप क्या करेगा? उस खाद और पानी के मिश्रण को अपने अंदर सोख लेगा, है कि नहीं? तो इसका अर्थ क्या हुआ कि पौधा जो है पानी को तो सोखता ही है, प्लस पोषक तत्व या खनिज या फिर खाद, जो भी हम लोग कहें, उसको भी अपने जड़ों के माध्यम से सोखता है और अपनी वृद्धि के लिए उपयोग करता है। यह मुख्य रूप से निर्जीव कोशिकाओं से बना होता है। याद रखना कि जाइलम किस कोशिका से बना होता है? मृत कोशिका या निर्जीव कोशिका। फ्लोएम जीवित कोशिकाओं से बना होता है, ठीक है। अब देखो फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण द्वारा पत्तियों में बने भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। यह सजीव ऊतक होता है। पौधे पत्तियों में पूरा दिन भर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते रहता है कि नहीं? तो वो जो भोजन का निर्माण करता है वो भोजन को अपने अंदर सुरक्षित तो हमेशा रखता नहीं है, उसको वो पौधे के उपयोग के लिए उसमें देते रहता है कि नहीं?
तो इस चीज के लिए उसमें फ्लोएम रहता है उसके सारे पार्ट में पहुंचाने के लिए, और ये काम वो निरंतर दिन भर करते रहता है। और फ्लोएम जो है जीवित कोशिकाओं का बना रहता है, ये याद रखना, जाइलम निर्जीव का और फ्लोएम सजीव का। भोजन के परिवहन के लिए इसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये दोनों मिलकर पौधे के संवहनी प्रणाली बनाते हैं, जो पौधे के जीवित रहने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों और पानी के संचालन को सुनिश्चित करता है। पौधे में अगर जाइलम और फ्लोएम नहीं होगा तो पोषक तत्व और जल की आपूर्ति उसमें होनी बंद हो जाएगी, है कि नहीं। अगर फ्लोएम नहीं रहेगा तो पत्ता में जो भोजन का निर्माण हुआ पत्ते में रह जाएगा, जड़ जो पानी को सोखा जड़े में रह जाएगा, है कि नहीं। तो यही स्पॉन्जी संरचना जो उसके अंदर है, निर्जीव और सजीव कोशिकाओं का बना हुआ, उत्तकों का बना हुआ, ये पानी को और जल को और खनिज तत्वों को, पोषक तत्वों को सोखते रहता है और पूरे पौधे में संवहन उसका कराते रहता है, परिवहन उसको कराते रहता है। इसीलिए इसको संवहनी ऊतक या फिर परिवहन ऊतक भी कहते हैं पौधे के अंदर। तो ये पौधे का एक मुख्य हिस्सा है कि नहीं है। इसको तुम लोग देख भी सकते हो काट के द्वारा, किसी भी प्लांट का जो है अगर हम लोग टहनी ले लेंगे तो उसमें ये हम लोगों को कुछ कुछ प्लांट में विजिबली दिखता भी है, ठीक है। और इसका काम बहुत ही अच्छा है पौधे में पदार्थों के परिवहन के लिए, जल के परिवहन के लिए। समझ में आया।